मैं अध्यक्ष होने के नाते अपना त्याग पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को प्रेषित कर रहा हूँ। 27 मई का दिन हिमाचल के सियासत के लिए बड़ा दिन साबित हुआ। देश के इस ठंडे प्रदेश में एक इस्तीफे से सियासी गर्मी अचानक से हाई हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजे इस्तीफा में उन्होंने नैतिक मूल्यों का हवाला दिया है और इस शब्द को उन्होंने आखिर में दोहराया भी है। पहले समझिए कि इस्तीफा क्यों आया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में घोटाला होता है और इसकी जांच तेज गति से होती है और आरोपी स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्टर गिरफ्तार किया जाता है। राजीव बिंदल ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि घोटाले के प्रकरण से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जांच निष्पक्ष हो इसलिए मैं पद छोड़ रहा हूं। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि कोरोना महामारी के दौर में इस घोटाले की निंदा न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के अंदर हो रही थी और इसके छींटे राजीव बिंदल के दामन तक पहुंच रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव बिंदल के दामन पर इससे पहले भी छींटे लग चुकी हैं। धूमल सरकार के दौरान जमीन घोटाले और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस न करके खुद से ही अपनी बात रिकॉर्ड करके सार्वजनिक किया। आप सुनिए इस्तीफे पर क्या बोला है राजीव बिंदल ने। गत दिनों स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित तौर पर एक ऑडियो सीडी जारी हुई। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निदेशक महोदय को गिरफ्तार किया और विजिलेंस को मामला देकर के संपूर्ण उसकी जांच का काम जारी है। फिर भी चंद लोगों द्वारा इस ऑडियो सीडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जोड़ने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ऐसा मानना है इस प्रकरण की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते अपना त्याग पत्र मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को प्रेषित कर रहा हूँ। यह स्मरण रहे कि यह त्याग पत्र केवल और केवल मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर है। वहीं जैसे राजीव बिंदल के इस्तीफे की खबर आम हुई, विपक्ष हमलावर हो गया। पीसीसी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि अगर राजीव बिंदल पाक साफ थे तो इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी का चरित्र सामने आ गया। कांग्रेस जो बात कह रही थी आज वो सही साबित हुई है। इस पूरे प्रकरण की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग मुकेश अग्निहोत्री ने की है। तो जिस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है वो नाकाफी है, क्योंकि इसके तार जो है किसी बड़े नेता से जुड़े थे और आज सारा पटाक्षेप हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। तो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था वो आज विंडिकेट हो गया। मैं चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदर का मामला नहीं है, क्योंकि जब जनता के संज्ञान में बात आई, जो ऑडियो जो क्लिपिंग थी उसमें जो आवाज थी, उसमें जो स्लिपता थी वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की थी जिसके तार एक वरिष्ठ नेता से जुड़े थे। तो खुले तौर पे ये मामला जो है लोगों के संज्ञान में आया, उसी के बाद जो है ये इस्तीफा हुआ है। हम ये समझते हैं कि ये इस्तीफा नाकाफी है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर राजीव बिंदल सर आपके सवाल, डॉक्टर राजीव बिंदल की भूमिका है उस मामले में? अगर उनकी भूमिका नहीं है तो उनको त्याग पत्र करने की क्या जरूरत है? अब बात बहाने चाहे जैसे भी बनाए जाए, चाहे इसको जो है नैतिक आधार पर इस्तीफा कहा जाए या ये कहा जाए कि पेंडिंग इंक्वायरी इस्तीफा है, लेकिन भाजपा के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफे ने साबित कर दिया है कि भाजपा जो लगातार ये कहती है वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस, वो बात सामने आ गई है और जो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा वो बेनकाब हो गया है। और हम अब भी चाहेंगे कि
सरकार समय रहते इसका जुडिशियल ऑर्डर करे सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट से। वहीं जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से राजीव बिंदल के इस्तीफे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, इसलिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। वहीं उनके इस्तीफे पर अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है, इसलिए किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। बिंदल जी के इस्तीफे के सिलसिले में आप पूछ रहे हैं, उनने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की बात कही है और त्यागपत्र उनने भेजा है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सारे विषय पर निर्णय लेंगे और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं है अभी इस पर। लेकिन इतना जरूर है कि इस सारे विषय में विपक्ष वाले कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो उठाने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझता हूं इस सारे विषय में बिंदल जी ने जो कदम लिया है अपनी ओर से, ऐसी परिस्थिति में कि लोग बार बार आरोप लगाते रहें, इससे बेहतर है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र दिया है। ये निर्णय उन्होंने लिया है। जांच, बड़ा साफ कह रहा हूं मैं कि जांच निष्पक्ष हो रही है और किसी को इस जांच पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार और उससे निकले चिंगारी अभी धीमी होती नजर नहीं आ रही। विपक्ष ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया है। वहीं सत्ता पक्ष के लिए एक नई मुसीबत गले पड़ गई है। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो तय है इससे कई राज बाहर आएंगे, और जब राज बाहर आएंगे तो राज्य सरकार असहज होगी और देश में प्रदेश की छवि धूमिल होगी। पीचंद के साथ धनराज सिंह, समाचार फर्स्ट।